वाला है। देखने में बहुत ही सुंदर है और खाने में बहुत ही डिलीशियस। खास बात ये है कि ये लगभग 3 से 4 चीजों में ही बन करके तैयार हो जाता है। बिना ओवन, बिना मैदा, बिना कोको पाउडर, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से आज बनाने वाले हैं। इतना इजी है, आप एक बार देख लेंगे तो झटपट से इसको बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू। केक हम बनाने वाले हैं ओरियो बिस्किट से। आपके पास ओरियो बिस्किट अगर नहीं मिलती है तो आप कोई सी बिस्किट ले सकते हैं। थोड़ा डार्क कलर की ले लीजिए और क्रीम वाली बिस्किट ले लीजिए, क्योंकि इसकी जो क्रीम है हम बहुत ही डिफरेंट अंदाज में बनाने वाले हैं। तो चलिए सभी पैकेट्स को हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो क्रीम है इसको आपको अलग निकाल लेना है, यानी कि बिस्किट अलग कर लेनी है और उसकी क्रीम को अलग एक बर्तन में निकाल लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी बिस्किट्स की क्रीम को अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 पैकेट ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं केक बहुत बड़े साइज का नहीं बनाने वाली। तो हमने सारी क्रीम निकाल ली है और अब इन सभी बिस्किट को हम तोड़ लेते हैं। तो लीजिए, हमने सारी बिस्किट तोड़ ली है और इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे एक अलग बोल में। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गरम दूध। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम होना चाहिए। और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बैठा देते हैं ताकि अच्छे से दूध में डूब जाए। 1 कप से ज्यादा दूध नहीं डालना है, वरना जो बैटर बनेगा गीला हो जाएगा। गर्म दूध में बिस्किट जो अच्छे से फूल जाती है। तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर गैस में रखेंगे हम कुकर। आप कढ़ाई या तवे पर भी केक बना सकते हैं। आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ और इसमें हम डालेंगे 1 कप नमक। और इसमें अगर आपके पास इस तरह से स्टैंड है तो वो रख दीजिए। तो ये स्टैंड जा नहीं रहा है मेरे कुकर में, तो हम छोटी सी कटोरी ले लेंगे और उसको नमक के ऊपर रख देंगे इस तरह से। ठीक है, अगर आपके स्टैंड चला जाता है तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं। और इसको हम ढक करके 5 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने देते हैं। तो जब तक ये प्री हीट हो रहा है, जब तक हम अपने केक के बर्तन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही स्टील का कटोरा लिया है, क्योंकि ये काफी छोटे साइज का है। तो इतने साइज का ही हम केक बनाने वाले हैं। आपके पास जो भी बर्तन हो, चाय का हत्ता हो, एल्यूमिनियम का हो, नॉन स्टिक हो, जो भी बर्तन हो, सभी में केक बन जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम घी से या ऑयल से कोटिंग कर लेते हैं और ऊपर से बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं मैदा इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो केक में ऊपर लग जाती है तो व्हाइटनेस दिखने लगती है। तो ऊपर से हमने घी भी इसको फिर से लगा दिया है, तो बटर पेपर सेट हो गया है। अब जो बिस्किट थी वो अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट पड़ चुकी है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बना लेते हैं। बैटर बनके तैयार है। अब इस केक को हम और भी ज्यादा डिलीशियस बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम 4-5 काजू को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर देते हैं। तो ये जो ग्रेटर है इसमें मैंने चॉकलेट ग्रेट स्किप कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बारीक ग्रेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम बारीक किया है हमने, ताकि पता ना चले कि हमने केक में मिलाया है और फ्लेवर बहुत बढ़िया है। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें दूध और डालेंगे क्योंकि बैटर थोड़ा सा थिक है, तो हम इसको हल्का सा पतला कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, एक धार में गिरना चाहिए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 इनो का सैशे और इस बैटर में हम पूरा इनो का 1 सैशे डाल देंगे। तो इससे हमारा जो केक है बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं या पानी डाल दीजिए ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए और इसको हम जल्दी से मिक्स। देख सकते हैं कि इनो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस बैटर को हम डालेंगे केक के बर्तन में। तो ये काम आपको क्विकली करना है, वेट नहीं करना है। इनो डालने के बाद तुरंत ही आपको मोल्ड में इसको ट्रांसफर कर देना है। और अब हम इसको थोड़ा टैप कर देते हैं और अब हम फिर से चलते हैं गैस की तरफ। तो जो हमने बर्तन प्री हीट होने के लिए रखा था उसमें हम इस केक के बर्तन को रख देंगे और इसको ढक करके हम 20 से 25 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, डिपेंड हैं। तो चलिए हम केक को पकने देते हैं। तो लीजिए, लगभग 25 मिनट मुझे हो गए हैं और केक जो है हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो केक चेक करने के लिए आप कोई टूथपिक या नाइफ ले लीजिए और उसको बीच में सेंटर पर घपा करके देख लीजिए। अगर बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो टूथपिक क्लीन निकल रही है तो समझ लीजिए कि केक हमारा परफेक्ट पका है। तो टाइम पर ध्यान मत दीजिए, इस तरह से चेक करके देख लीजिए केक पका या नहीं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो अभी ये गर्म है, इसको ठंडा होने देते हैं जब तक हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। हम बनाने वाले हैं क्रीम। हमने जो बिस्किट की क्रीम निकाल करके रखी थी उसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम घी डाल रहे हैं। आपको अगर घी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह बटर को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि 3 पैकेट की हमने क्रीम निकाली थी, उसके बाद मैंने 1 पैकेट की क्रीम और निकाल ली है क्योंकि क्रीम बहुत कम बनती, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब आपको बिस्कर या चम्मच से सबसे पहले तो क्रीम को अच्छी फेंटना है। लगभग आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसको फेंटते फेंटते। और जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे ये थिक होती जाएगी। यहाँ पर जरूरी पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी होती चली जाएगी तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, 7-8 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो ये देखिए जो क्रीम है बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है और व्हिप्ड क्रीम बन करके तैयार हो गई है। कुछ इस तरह से इसमें पीक निकलनी चाहिए तब ये व्हिप्ड क्रीम बन जाती है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी थी क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था, तो आप भी चीनी मिला सकते हो।
इसमें पीक निकलनी चाहिए इस तरह से। आप देख सकते हैं पीक बनने लगी है, तो बिल्कुल परफेक्ट क्रीम बन चुकी है। अब चलते हैं हम अपने केक निकालने के प्रोसेस में। तो केक जो है ठंडा हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए, केक तो बहुत बढ़िया बन चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली निकला है। तो हम इसका बटर पेपर अलग निकाल देते हैं। तो ये लीजिए, कितना बढ़िया ओरियो बिस्किट का केक बनकर के तैयार हो गया है। एक्चुअली में बच्चों को ये केक बहुत पसंद होता है। और अब मैं आपको सजाना नहीं चाहते तो इसी के ऊपर टूटे फूटे या ड्राई फ्रूट्स लगा करके केक को सजा सकते हैं। तो हम इसको पूरा बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल लुक देने वाले हैं। अगर आप एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो उसके लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरह से सजा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको 2 भागों में कट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसको 2 भागों में काटें। और एक जरूरी बात, मैंने इस केक में चीनी नहीं मिलाई थी क्योंकि बिस्किट जो है काफी मीठी होती है, तो इसलिए हमने चीनी नहीं मिलाई थी। आप चाहे तो मिला सकते हैं। तो अब हम इस केक को अलग रख लेते हैं और अब हम इसमें लगाएंगे अपनी वही व्हिप्ड क्रीम जो कि हमने बिस्किट की क्रीम से और घी से बना करके रखी हुई थी। तो इसे हम चम्मच से इसको अच्छे से फैला देते हैं इस क्रीम को। आप चाहे तो बीच से कट ना करके डायरेक्टली ऊपर से ही केक को डेकोरेट कर सकते हैं। इस केक में ऑलरेडी मिठास है तो वो भी बहुत हो। तो हम क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और अब हम जो सेकंड पार्ट था उसको इसी के ऊपर फिर से रख देंगे। इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। ये क्रीम बहुत टेस्टी बनी है। जिनके मन में ये डाउट है कि ये घी से बनी है तो मैं बता दूं बहुत ही टेस्टी है। अब हमने यहाँ पर ले रहे हैं हम डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो मैं यहाँ पर बड़ी वाली 3 चॉकलेट ले रही हूँ और इसको मैं डेकोरेशन के लिए यूज कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक भगोने में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी इतना रखना है कि इसके ऊपर हम जो भी बर्तन रखें वो टच में नहीं रहना चाहिए। आप स्टील का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो, इसके ऊपर आपको रखना है। तो चलिए हम इस बर्तन को रख देते हैं और पानी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसके ऊपर हम अपनी डेयरी मिल्क चॉकलेट डाल देंगे और इसको हम मेल्ट करेंगे। तो लगभग 4 से 5 से मेल्ट हो चुकी है और चॉकलेट सिरप बन करके तैयार है। तो इस सिरप को ठंडा होने के बाद हम इस तरह से एक ग्लास में भर लेते हैं ताकि हमको इसको यूज करने में आसानी हो सके। अब हमें एक तैयारी और करनी है। यहाँ पर हम एक ग्लास रखेंगे और यहाँ पर मैंने 2 कोन बना करके रखी हुई थी इस तरह से, जैसे मेहंदी की कोन होती है ना, बिल्कुल वही कोन हमने बना ली है। और मेरे पास केक सजाने वाली नोजल है, तो इस नोजल को हम इस कॉर्न में फिट कर देते हैं। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप डायरेक्टली कॉर्न में होल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नोजल से थोड़ा सा डिजाइन अच्छी बनती है इसलिए मैं नोजल का यूज कर रही हूँ। और अब जो हमारी क्रीम बची हुई है इसको हम इस कॉर्न में भर लेंगे और अब हम एक रबड़ से इसको ऊपर से बांध देते हैं ताकि हमें इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो। जैसे हम मेहंदी की कोन को बांधते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम चॉकलेट सिरप को इसको ऊपर से इस तरह से डालेंगे। आपको डालना भर है, आपको स्पून से या नाइफ से इसकी छिड़खानी नहीं करनी है, वरना जो देखने में लुक होता है वो बिगड़ जाता है। शेप एकदम स्मूथनेस आनी चाहिए, वो चीज नहीं आ पाती है। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट सिरप अपने आप ही फैल गया है चारों तरफ। इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ट्रांसपेरेंसी आ गई है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया लुक देने वाली हूँ। तो हमने जो कोन में क्रीम भर करके रखी हुई थी तो हम उससे इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो अब आप बताइए, कह सकता है कोई कि हमने ये क्रीम बिस्किट एक चेरी रख दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम सभी में एक एक टूटी फ्रूटी रख देते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा केक लग रहा है। लेकिन अब मैं साइड में इसमें मार्बल डिजाइन करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसमें हमें पूरी व्हाइट क्रीम नहीं लगानी है। मार्बल डिजाइन के लिए थोड़ी थोड़ी ही इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले तो हम नीचे व्हाइट क्रीम लगा देंगे और ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी हम व्हाइट वाली अपनी व्हिप्ड क्रीम और लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम लगाएंगे ताकि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये चॉकलेट सिरप से मिल करके मार्बल वाला इसमें लुक आएगा। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको लगा देंगे और अब हम नाइफ की या चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो मार्बल डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगी। तो दूरी पर करना है ये काम। तो ये देखिए मार्बल डिजाइन बन गई है। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, कैमरे का बटन ऑन करना भूल गई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये डिजाइन किस तरह से आई थी। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। तो सिरप तो सभी जगह लग गया था थोड़ा थोड़ा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ले लेते हैं। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि ये मार्बल डिजाइन मैम ने आखिर बना कैसे दी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि शूट करना भूल गई तो मुझे अलग से बताना चाहिए। तो चॉकलेट सिरप के ऊपर थोड़ी सी हम व्हाइट वाली क्रीम लगाएंगे और जब हम इसको मिलाएंगे तो दोनों आपस में हल्की हल्की जब मिक्स होंगी तो इससे जो डिजाइन बनेगी वो हमारी मार्बल डिजाइन बनेगी। आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से हमारी साइड में भी डिजाइन बनी थी। पहले से उसमें चॉकलेट सिरप लगा हुआ था, ऊपर से हमने जब व्हाइट क्रीम थोड़ी बहुत लगाई और इसको मिक्स किया तो इस तरह से मार्बल डिजाइन बनकर के तैयार
हो गई है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि केक में जो साइड की डिजाइन आई थी वो ऐसी कैसे आई थी। बस नॉर्मल कुछ नहीं किया था, हमने व्हाइट क्रीम लगा करके उसको चाकू से मिक्स किया तो इस तरह से डिजाइन बन करके तैयार हो गई थी। तो अब आप समझ गए होंगे। तो तैयार है हमारा बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सा केक। तो थोड़ा सा डेकोरेशन और कर देती हूँ, कोई कमी ना रह जाए। भाई आपके बर्थडे के लिए है, आपके एनिवर्सरी के लिए है, तो थोड़े से मैं यहाँ पर सिल्वर स्प्रिंकल्स